कोई भय संज्ञा से ऊर्जा ग्रहण करता है। दौड़ते हो कि नहीं? हॉस्पिटल में बंबई तक भगे हो, उसको उनको किसने भगाया है? भय ने तो भगाया है। क्या हुआ? महाराज यहाँ पे एक फुड़िया हो गई है, ऐसा दिखाता है, अंदर हो गई महाराज। हम भी देखते देखते समझ गए कहाँ किसको क्या कैसा होने लगा है। अब आँख में वो हुनर आ गया है कि अगर कैंसर होता है तो आँख से देख करके पता चल जाता है, टेस्ट की तो बात ही अलग है। महाराज कहाँ जा रहे हो? बंबई जा रहे हैं। हमने कहा इसको अब दौड़ाएगा, भय दौड़ाएगा। एक को भय दौड़ा रहा है, एक को आहार संज्ञा दौड़ा रही है। ये जो तुम्हारे बच्चे हैं, है ना, घर से 500 रुपये का नोट रोज चोरी होता है। 14 साल से लेकर के 20 साल का बच्चा अगर बिजनेसमैन के घर में है तो 200-500 रुपये की चोरी रोज करता है। फिर क्या करता है महाराज? अब हम ही सब बताएंगे कि तुम कुछ समझते भी हो, अंडरस्टूड भी तो है कई चीज़ें, है ना महाराज। 500 रुपये, 1000 रुपये, बड़े घर में हैं तो 2-5-10 हज़ार रुपये। कुछ घरों में सुविधा रहती है कि आप कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं, वो रजिस्टर में चढ़ाते रहते हैं। बड़े बाबा 2 लाख ले गया, छोटा बाबा 5 लाख ले गया, और कभी पूछते नहीं है क्योंकि घर के खर्चे हैं। कहाँ खर्चा होता है कुछ पता नहीं। एक को क्रोध की ऊर्जा, कोई भय के कारण, कोई आहार के कारण भग रहा है। कहाँ भग रहा है? इस गली से 18 किलोमीटर दूर जाकर के फिर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ कर के चुपचाप खा रहा है ना। आपने भी तो किया होगा ना? नहीं किया? किया होगा। जब कोई चॉकलेट खाई होगी, चॉकलेट का मतलब समझ जाओ, तो जब कोई चॉकलेट खाई होगी तो अपने घर से बहुत दूर भाग करके, दूर जा करके, आहार की कारण भी आदमी के शरीर को ऊर्जा मिलती है। आहार संज्ञा दौड़ाती है, क्रोध दौड़ाता है, भय दौड़ाता है, मैथुन दौड़ाता है, परिग्रह दौड़ाता है, लोभ दौड़ाता है। लोभ नहीं दौड़ाता? दौड़ाता है। शरीर को उससे भी ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है महाराज। 11:30 बजे तुम्हारी थाली लग गई, नीचे से एक सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी भी नहीं चढ़ना, लिफ्ट में घुसना है और सीधे चौके के सामने थाली में लिफ्ट दिखती है, वहीं पे बैठ करके तुम भोजन कर लो। लेकिन लोभ ऐसा है, दुकान इतनी चल रही है, लगातार गड्डियां आ रही हैं, पत्नी ऊपर से वार्निंग बेल बजाए जा रही है, टूं टूं टूं, एक बार आ रहा हूं ना, बस दोबारा फोन नहीं करना, सुनीता सरेंडर। अब सुनीता दोबारा फोन नहीं करेगी। सुनीता ने अपना फोन रख दिया, बोले क्या है? अब सुनीता भी गुस्से में, वो कहती है अब जब तुम्हारे साहब आएंगे तो गर्म करके खिला देना, अब हम दोबारा फोन नहीं करेंगे। नीचे से ऊपर काहे नहीं आए साहब? माल आ रहा था, गड्डियां गड्डियां बोरे में झोले में आ रही हैं, छोड़ के कौन निकलता है? तो लोभ के कारण तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिली कि नहीं मिली? राखी में, दीपावली में देखो, जो लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं, मिठाई की दुकान लगा लेते हैं, किराना लगा लेते हैं, कपड़ा की लगा लेते हैं, जनरल स्टोर मरिहारी की लगा देते हैं, उनकी दुकानें चलती हैं। पत्नी चिल्लाती मर जाए कि रोटी खा लो, वो क्या बोलता है? अभी ऊर्जा मिल रही है हमको बड़ी जबरदस्त। काहे से मिल रही है? गड्डी से। खा ले तो गड्डी है, 500 की 2 गड्डी खा लो, अभी आ रहा है। शाम को 7:30 बजे 8 बजे पहुंचा, हाँ रात हो गई, हाँ अब रात तो हो गई, अब क्या करें? अब भूख लग रही है। उसके बाद भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही आज। क्यों नहीं लग रही? कल आज गड्डी बहुत आई यार। कितनी आई? 22.5 लाख रुपए। ओह 22.5 लाख, इजी में खुश हैं। दूध पी लो 1 गिलास, अब रहन दो, अच्छा पिला ही दो, चलो बस हो गया। तो 1 गिलास दूध पियो, चुपचाप सो गए। सुबह रात्रि भोजन का त्याग है तुम्हारा, और दिन में तुमने खाया नहीं। गड्डी ने शरीर को ऊर्जा दी। ऊर्जा दी कि नहीं दी? दी। आप अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी आपको कौन सी ऊर्जा मिल रही है? लोभ वाली, क्रोध वाली, मान वाली, माया वाली? ना महाराज, ये साली कोई ऊर्जा नहीं मिल रही है। अभी तो सिर्फ धर्म की ऊर्जा मिल रही है। आपने जो समोषण दिखाया, आपने तीर्थंकर बताए, ऐसा लगा कि हम सीधे वहीं पहुंच गए महाराज। इस धर्म की ऊर्जा से भी तो शरीर चल रहा है। 1 घंटे तक स्ट्रेट बैठे हैं, वैसे तो नहीं बैठ पाते, लेकिन महाराज जी के सामने बैठे थे तो बैठ लिए भैया। धर्म की ऊर्जा मिलती है। ये जो ऊर्जाएं संसार में मिलती हैं, अनंत ऊर्जा के स्रोत हैं, अनंत। क्रोध के साथ मान की उत्पत्ति की ऊर्जा अलग है, माया के साथ क्रोध की उत्पत्ति वाली ऊर्जा अलग है, लोभ के साथ क्रोध वाली उत्पत्ति की ऊर्जा अलग है। इतने भंग बनाए आचार्यों ने, इतने भंग बनाए। आचार्य जी ने हम लोगों से कहा, जब भी किसी गृहस्थ को देखो
तो तुम देखो, उसमें देखो कि किस ऊर्जा से इसका जीवन आज का प्रवाहमान है। हम रोज पकड़ते हैं, कोई क्रोध के कारण आया, कोई मान, कोई माया, कोई लोभ, कोई कसाय के कारण, कोई लेशा के परिणाम बिगाड़ करके, कोई को भय संज्ञा, किसी को मैथुन, कोई परिग्रह के चक्कर में। अब दिल्ली में हमारा चातुर्मास हो रहा है, पूरे एमपी में बल्ले बल्ले है, किस बात की? अरे चल, दिल्ली में बिनम सागर जी पहुंच गए। अच्छा भैया, आप क्या करेंगे? दो पंथ एक काज, एक पंथ दो काज होंगे, दिल्ली भी घूम लेंगे, भोजन की व्यवस्था भी व्यवस्थित है, वहीं रुक लेंगे, काम हो जाएगा। ये भी कई लोगों की भावना है। कल आके हमसे बोला, बोले हम तो दिल्ली कभी ना आते महाराज, वो तो तुम्हारा चतुर्मास होगा तो हमने सोची कि 16 की रोटी मिल जाएगी तो चलो इसी बहाने दिल्ली घुमाते हैं। तो हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तुम्हारे पास तो शाम को आए, दिन भर कहाँ थे? पहले लोटस टेम्पल गए, उसके बाद कुतुब मीनार बनी है ना बहुत लंबी चौड़ी, उसको देखा, उसके बाद विज्ञान भवन गए, उसके बाद राष्ट्रपति भवन, उसके बाद इंडिया गेट, उसके बाद कश्मीरी गेट, फिर चांदनी चौक, उसके बाद लाल किला, उसके बाद अलीपुर रोड गए, उसके बाद राजगढ़ रोड गए। हमने कहा और कुछ घूम लेते, अब कल घूमेंगे, आज रोटी तो खा ले पहले। गजब की ऊर्जा है लोगों के पास। हमको समझ में आया, हमने कहा महाराज से, हमने कहा इससे अच्छा तो कहीं किनारे बैठे होते तो अच्छा था। महाराज बोलते अरे कम से कम आपके चक्कर में 150 लोग दिल्ली तो घूम जाए पहली बार, हो सकता है कुछ उनका भी काम हो जाए, सबका भला करते चलो, आचार्य जी बोलते थे। एक की दुकान में सबकी दुकान चल रही है।